हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया हुआ है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू अ बिजनेस यूनिट। जनवरी फर्स्ट एंड सेकेंड वीक सेल्स दिया हुआ है, मीन्स दोनों वीक का टोटल सेल दिया हुआ है 96,500, प्रॉफिट दिया हुआ है 22,000। लिखा हुआ है सेकेंड वीक सेल्स एंड प्रॉफिट रुपीज 12,500 एंड 5,000 रेस्पेक्टिवली आर लेस देन द फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक का जो सेल हुआ है वो फर्स्ट वीक से कम हुआ है। सेल 12,500 कम है और प्रॉफिट 5,000 कम है। कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स एंड सेकेंड इफ द लॉस इनकर्ड रुपीज 300 इन द थर्ड वीक व्हाट शुड बी द सेल्स ऑफ दैट वीक। ओके, सो पहले तो हमें सेल्स चाहिए होगी दोनों वीक की और दोनों वीक का प्रॉफिट चाहिए होगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? से यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पहले सेल्स लिख रहा हूँ, सेल्स ऑफ बोथ द वीक्स 96,500, उसमें से मैंने डिफरेंस माइनस कर दिया 12,500। सो 96,500 माइनस 12,500 तो आंसर आ गया 84,000। अब इस 84,000 का आपको हाफ कर देना है। सो 84,000 का हाफ होगा 42,000 एंड सेम 42,000। ये फर्स्ट वीक का सेल है और ये सेकंड वीक का सेल है। अब सेकंड वीक का सेल कम था तो ये जो डिफरेंस है ना, ये यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे 12,500 और यहाँ पर कुछ भी प्लस नहीं करना है हमें। सो ये तो 42,000 ही हो जाएगा सेम, और ये हम ऐड करेंगे 42,000 प्लस 12,500। सो आंसर आ जाएगा 54,500। अब आप देखिए कि सेकेंड वीक का सेल फर्स्ट वीक के सेल से 12,500 रुपीज़ कम है। यहाँ पर जो दिया हुआ है ना कि सेकेंड वीक का सेल फर्स्ट वीक के सेल से 12,500 कम है। अब फर्स्ट वीक का सेल देखो कितना है 54,500, सेकेंड वीक का सेल देखो कितना है 42,000। डिफरेंस देखो दोनों का कितना आ रहा है, तो 12,500 आ रहा है। तो सबसे पहले डिफरेंस माइनस कर लो, सेल को हाफ ऑफ कर लो और जो डिफरेंस है वो फर्स्ट वीक में ऐड कर दो। तो ये हमने सेल के लिए किया। नाउ सेम हम प्रॉफिट के लिए भी करेंगे, सेम हम प्रॉफिट के लिए करेंगे। सो प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट है 22,000, तो मैंने यहाँ पर लिखा 22,000। प्रॉफिट में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस है 5,000, तो पहले डिफरेंस माइनस कर दिया 5,000। डिफरेंस माइनस करने के बाद 22,000 माइनस 5,000 तो आंसर कितना आया, तो आंसर आ गया 17,000। अब हम इस 17,000 का हाफ कर देंगे। सो ये हो जाएगा फर्स्ट वीक के लिए और ये हो जाएगा सेकंड वीक के लिए। नाउ 17,000 का हाफ करेंगे तो वो आ जाएगा 8,500 एंड 8,500। अब ये जो डिफरेंस है ये हम फिर से यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये डिफरेंस ऐड हो जाएगा यहाँ पर 5,000। सो 8,500 प्लस 5,000 13,500 और यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं होगा 8,500। अब आप फर्स्ट वीक का प्रॉफिट देखो और सेकंड वीक का प्रॉफिट देखो। फर्स्ट वीक से सेकंड वीक का प्रॉफिट 5,000 लेस है, यही तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। सो नाउ फर्स्ट पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे कि फर्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है इन्होंने बोला है हमें ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करने के लिए। नाउ ब्रेक इवन सेल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें पीवी रेशियो चाहिए होगा। सो पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट, पीवी रेशियो इज इक्वल्स टू चेंज इन प्रॉफिट
डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इंटू 100। नाउ चेंज इन प्रॉफिट, पहले प्रॉफिट 13,500 था, फिर हो गया 8,500। सो 13,500 माइनस 8,500, 5,000 आया, ठीक है। एंड चेंज इन सेल्स, सो चेंज इन सेल्स में 54,500 सेल्स था पहले और 42,000 हो गया। सो 5,000 डिवाइड बाय 5,000 डिवाइड बाय 12,500 इंटू 100। सो 5,000 डिवाइड बाय 12,500 इंटू 100, तो पीवी रेशियो आ गया 40% हमारा। पीवी रेशियो हमारा हो गया 40%। अब ये हमने अभी तक पीवी रेशियो कैलकुलेट किया है, सेल्स कैलकुलेट नहीं किया। फर्स्ट पॉइंट हमारा चल ही रहा है। ये फर्स्ट पॉइंट जो हमें कैलकुलेट करना है, इसका स्टेप नंबर 1 कर दिया, यूँ समझो आपने, पीवी रेशियो। नाउ पीवी रेशियो के बाद अगर हमें बीईपी सेल करना हो तो हमें फिक्स्ड कॉस्ट भी चाहिए होता है। सो फिक्स्ड कॉस्ट कैसे मिलेगा, तो वो सेल्स में से मिलेगा। तो सेल्स का फॉर्मूला क्या है, सेल्स इज इक्वल्स टू फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। नाउ सेल्स इज 54,500 फॉर द फर्स्ट हाफ, तो सेल हो गया 54,500 फॉर द फर्स्ट वीक। फिक्स्ड कॉस्ट हमें कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कितना है, सो फर्स्ट वीक का प्रॉफिट है 13,500 डिवाइड बाय पीवी रेशियो 40%। सो देयरफॉर 54,500 ये 40% मल्टीप्लाई में हो जाएंगे, 40% इज इक्वल्स टू एफ प्लस 13,500। नाउ 54,500 इंटू 40%, तो ये आंसर हो जाएगा 21,800 इज इक्वल्स टू एफ प्लस 13,500। नाउ 13,500 लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और माइनस करेंगे, सो 21,800 माइनस 13,500 इज इक्वल्स टू एफ। सो देयरफॉर एफ हो जाएगा 8,300। फिक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड एक्सपेंस 8,300। अब ये 8,300 जो है ना वो पर वीक है, हमने वीकली कैलकुलेट किया है ना। सेल्स भी वीकली लिया, प्रॉफिट भी वीकली लिया, तो फिक्स्ड कॉस्ट भी वीकली आ गया। नाउ अगर हमें ब्रेक इवन पॉइंट चाहिए, ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो भी हमें वीकली मिलेगा। सो ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाय पीवी रेशियो। सो फिक्स्ड कॉस्ट इज 8,300 एंड पीवी रेशियो है 40%। सो डिवाइड करेंगे 8,300 डिवाइड बाय 40%, तो आंसर आ जाएगा 20,750। ये है इनका ब्रेक इवन पॉइंट। सो ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए, ब्रेक इवन सेल्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप पीवी रेशियो कैलकुलेट किया। पीवी रेशियो के लिए मुझे चेंज इन प्रॉफिट एंड चेंज इन सेल्स चाहिए था, वो कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट की एंड ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके एफ अपॉन पीवी रेशियो ने कैलकुलेट कर दिया। सो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर क्लियर हुआ, जिसमें हमने ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट की। नाउ सेकंड पॉइंट हम सॉल्व करेंगे। सेकंड पॉइंट में इन्होंने क्या पूछा है कि इफ़ द लॉस इनकर्ड ₹300 इन द थर्ड वीक, व्हाट शुड बी द सेल्स ऑफ दैट वीक। अगर थर्ड वीक में इनको सेल लॉस हुआ है 300 का, तो इनका सेल्स कितना होगा। सो नाउ सेकंड पॉइंट जो इन्होंने क्वेश्चन में किया हुआ है, सेल्स इज इक्वल्स टू
एफ माइनस लॉस डिवाइड बाय पीवी रेशियो। नाउ फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, कितना है 8300। सो फिक्स्ड कॉस्ट 8300, लॉस 300, पीवी रेशियो 40%। सो 8000 डिवाइड बाय 40%। सो डिवाइड करेंगे 8000 को 40% के साथ, तो आंसर है 20,000। सो 20,000 अगर सेल्स होगी तो इन्हें 300 का लॉस हो जाएगा। सो देखो स्टूडेंट्स, जो सम्स हैं हर एक लेवल पर थोड़ा हार्ड होते जा रहे हैं। सो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जितने भी सम्स आप मेरे देखो सीक्वेंस में देखना। अगर आप मेरे सम सीक्वेंस में नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट 7th लेक्चर देख लिया और आपको समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा समझ में, ठीक है। सो ये है क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट पॉइंट नंबर 1 जिसमें हमने सीखा कि ब्रेक इवन सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इसमें 3 स्टेप्स हमने किए। 3 स्टेप्स क्या किए, अगर ये पीवी रेशियो और फिक्स्ड कॉस्ट पूछते तो हमें कैलकुलेट करना पड़ता, और नहीं पूछा तो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट उसके बिना कैलकुलेट होता ही नहीं। इससे पहले के जितने हमने सम किए हैं उसमें ये क्या कर रहे थे, ये हमसे पीवी रेशियो पहले कैलकुलेट करवा रहे थे। देखो पहले पीवी रेशियो कैलकुलेट करवाया, फिर मैं हमसे फिक्स्ड एक्सपेंस कैलकुलेट करवाया, फिर बाद में ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करवाया। तो हमें लगा कि दोनों दिए हुए हैं, हमें कैलकुलेट कर लिए। यहाँ पर इस सम में इन्होंने डायरेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए दे दिया, लेकिन स्टेप्स तो वही होंगे ना। ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट करना है तो आपको फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, पीवी रेशियो चाहिए, वो दोनों कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे। सो ये है पीवी रेशियो, फिक्स्ड कॉस्ट, देन ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, और ये सेकंड, अगर इन्हें 300 का लॉस हो तो सेल्स कितना होना चाहिए। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ।